चलो यार इधर देखो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, BRS। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, पहली चीज़ तो एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। अब ये होता क्या है, इसमें देखो बैंक वर्ड आ रहा है, रिकन्सिलेशन वर्ड आ रहा है और स्टेटमेंट वर्ड आ रहा है। तो पहली चीज़ तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, और ये वो स्टेटमेंट है जो बैंक के किसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होगा। इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या है इसके अंदर। ऐसा है कि जो बिजनेसमैन होता है ना, वो एक तो कैश कैरी करता है, जो उसके पास में कैश रहता है ना, वो कैश कैरी करेगा, और उसका पैसा और कहाँ पड़ा रहता है भैया, बैंक के अंदर पड़ा रहता है। तो जो बिजनेसमैन के पास जो कैश रहता है और उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, वो सारी की सारी कहाँ पर रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड करता है कैश बुक के अंदर। कहाँ रिकॉर्ड करता है, बिजनेसमैन सारी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक के अंदर। और जो बैंक है, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है तुम्हारा खुद का, क्या क्या है तुम्हारे पास में उसके अंदर, पिताजी का तो है, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट है। तो क्या है तुम्हारे पास में, एक तो ATM कार्ड होगा उसका, हो सकता है तुम्हारे पास में उसकी चेक बुक भी पड़ी हो, और एक पासबुक होगी, और ये सब दिख जाता है। देखना पापा के पास में कितना पैसा है, सब दिखता है सर। बस आज जाके तू देख लियो कितना पैसा छुपा रहे हो, कितना पैसा छुपा रखा है मुझसे, आज जाके देख लेना तुम। उसमें सारी ट्रांजेक्शन दिखती है, जो तुमने किस में करी हो, बैंक में तुमने जो ट्रांजेक्शन करी है वो सारी की सारी कहाँ पर शो होती है, पासबुक के अंदर। तो यहाँ पर हमें दो बुक्स के बीच में मैच करना है, एक तो बिजनेसमैन की कैश बुक और एक बैंक की पासबुक। देखो होगा क्या, अगर तुमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, तुमने मतलब बिजनेसमैन ने अगर बैंक में पैसा क्या कराया, डिपॉजिट कराया, तो वो अपनी बुक जो कि उसके पास में कौन सी बुक है, कैश बुक, तो वो रिकॉर्ड कहाँ पर करेगा, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। और क्या करके रिकॉर्ड करेगा कि भैया मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस बढ़ जाना चाहिए, 10,000। मान लो उसने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए, तो उसकी कैश बुक में वो क्या रिकॉर्ड करेगा कि भैया मैंने 10,000 रुपये कहाँ पर डिपॉजिट करा दिए, बैंक के अंदर। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या बताएगा, कैश बुक हमें क्या बता रही है कि बैंक में हमारा कितना बैलेंस है, 10,000 रुपये हमारा बैंक में क्या है, बैलेंस। ये हमारी कैश बुक बता रही है। अब क्या होगा, जब वो पैसा बैंक में आ जाएगा तो बैंक वाले क्या कर लेंगे, उसको डिपॉजिट कर लेंगे और तुम्हारे पासबुक में एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे कि तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा क्रेडिट हो गया, 10,000 रुपये क्या हो गए तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अरे भैया और क्या होगा, अच्छा गूगल पे यूज़ करता ना, नहीं करता, कभी देखा है गूगल पे से सामने पिताजी ने कहीं मैसेज करा होगा, तो जैसे ही तुम पेमेंट कर देते हो वहाँ से मैसेज क्या आता है कि योर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड फॉर दिस अमाउंट। हाँ, तो डेबिट का मतलब क्या हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है, और क्रेडिटेड का मतलब है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। ये बैंक तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा क्या हो रहा है, कट रहा है। इसका मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट क्या हो रहा है भैया, डेबिट हो रहा है। और तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा क्या हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट और डेबिट में बाद में जाते हैं, पहले तो सिंपल सी बात समझ कि 10,000 रुपये हमारी कैश बुक भी बोल रही है कि हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 10,000 पड़ा है, और पासबुक भी क्या बोल रही है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, 10,000 रुपये पड़ा है। अरे दोनों मैच करनी चाहिए ना, कि नहीं करनी चाहिए, अलग अलग बोलनी चाहिए क्या। तुम जितना बोलोगे तुम्हारे बैंक में पैसा पड़ा है, तुम्हारा पासबुक भी उतनी बोलनी चाहिए कि हाँ तुम्हारे बैंक में इतना पैसा पड़ा है। तुमने अगर इसमें से 2,000 रुपये विड्रॉ कर लिए तो तुम कैश बुक के अंदर क्या एंट्री करोगे कि भैया हमने 2,000 रुपये क्या कर लिए, बैंक से निकाल लिए। तो हाँ, अब हमारे पास में बैंक का बैलेंस कितना बचा हुआ है, 8,000 रुपये। तो ऐसे ही तुम्हारी पासबुक भी दिखानी चाहिए कि तुम्हारा 2,000 रुपये बैंक से निकल गया और 8,000 रुपये क्या हो गया, तुम्हारे बैंक का भी बैलेंस बचा हुआ है। बोलो बोलो, इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या। कुल मिला के कैश बुक और पासबुक दोनों क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। बोलो ठीक है क्या। पर किसी रीज़न से ये दोनों बुकें मैच नहीं करती है, ये चैप्टर है तुम्हें उसे मैच करवाना। ये चैप्टर क्या करवाएगा, ये चैप्टर बोलेगा कि मैच कराओ।
कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस क्या करा दो आप, मैच करा दो। अब तुम बोलोगे ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं, अरे सीधा सीधा तो खेल है, पैसा जमा कराया इधर भी लिख दिया इधर भी आ गया, पैसा निकाला इधर भी आ गया इधर भी आ गया, तो ऐसी कौन सी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है क्या जो तुम यहाँ पर लिख, जिससे क्या हो जाए तुम्हारा बैलेंस मैच ना करे, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है क्या? जैसे अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर कर दिया बैंक अकाउंट से, मैंने आपको बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, बैंक अकाउंट तो उसमें कैश का कोई बिल हुआ ही नहीं। छोरा दिमाग है, छोरा बोल रहा है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर किसी ने सीधे पैसे डाल दिए, तुम्हें पता ही नहीं चला, तो यहां तो पैसा ऐड हो गया, यहां हुआ ही नहीं। बैंक ने सीधे तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। अरे इंटरेस्ट मिलेगा ना तुम्हारे डिपॉजिट से, बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देगा ना, इंटरेस्ट देगा कि लेगा, बैंक तुम्हें देगा ना इंटरेस्ट, हाँ तो वो देगा कैसे, तुम्हारे को बैंक बुला के थोड़ा ना देगा भैया आ जाओ इंटरेस्ट ले जाओ, नहीं वो क्या करेगा तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो इंटरेस्ट को क्या कर देगा, डाल देगा, क्रेडिट कर देगा, तो तुम्हें पता ही नहीं चला। और बैंक वालों ने क्या करा, तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, इंटरेस्ट डाल दिया, तो इधर तो कैश का बैलेंस बढ़ गया पर इधर तो बढ़ा ही नहीं। बोलो ऐसे ही क्या हुआ, बैंक वालों ने एटीएम चार्जेस काट लिए, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हारा बैलेंस तो हो गया कम और यहां पर तो तुमने कम करा ही नहीं। और क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है, देख ध्यान से सुनना सारी चीजें, और यहीं रह के सुनना, जाना मत कहीं पे भी, सुन रहे, चला जाता है तू, दिक्कत ही आती है, तुझे पकड़ के लाना पड़ता है। हाँ चेक है, तुमने क्या करा, किसी को चेक काट के दिया, चेक इशू कर दिया, तो तुमने कैश बुक पढ़ी ना कैश बुक, तो तुम जिस दिन चेक काट के देते हो ना उस दिन ही एंट्री कर लेते हो उसकी, पर क्या वो चेक की पेमेंट उसी दिन हो गई क्या, नहीं होती है, वो चेक जमा कराएगा अगला बंदा तब पेमेंट होगी ना उसकी, अब उसने 10 दिन बाद जमा कराया, तो वो जो 10 दिन रही, भाई तुमने मान लो 1 जनवरी को चेक काट के दे दिया उसको और उसने बैंक में कब जमा कराया, 10 जनवरी को, तो तुमने तो एंट्री कब कर ली, यहाँ पर 1 जनवरी को एंट्री कर ली, और क्या एंट्री करी कि तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा क्या हो गया, चला गया, क्योंकि तुमने चेक काट के दिया, तो तुमने तो यहाँ पर क्या कर लिया, माइनस कर दिया। पर अगर तुम यहाँ पर मान लो 5 तारीख को अगर तुम लेके बैठे बुक को मैच कराने के लिए, तुम क्या करें, 5 जनवरी को लेके बैठे कि यार चलो मैच करा के देखते मैच कर रही है नहीं कर रही है, तो क्या मैच कर जाएगी, क्या नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ तो तुमने काट दिया, यहाँ तो अभी तक बैंक के पास में चेक आया ही नहीं, तो जब तक बैंक के पास में चेक नहीं आएगा उसकी पेमेंट ही नहीं होगी, पेमेंट नहीं होगी तो लो इधर तो कटा ही नहीं, इधर काट दिया, लो बैलेंस मैच नहीं करेगा। बोलो समझ में आ रही क्या बात? तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन आएगी जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी कैश बुक और तुम्हारी पासबुक क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, तुम्हें बस उसको बैलेंस करना है और कुछ भी नहीं है। एक बार बैलेंस करना है सीख लिया, ये चैप्टर तुम्हारी जेब में, और क्या। अब देखो यार, अगर क्वेश्चन में तुम्हें बोले कि कैश बुक के अकॉर्डिंग कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब तुम्हारा बैलेंस है पॉजिटिव बैलेंस, यानी तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा अभी पड़ा है। ऐसे ही इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, क्रेडिट बैलेंस अगर तुम्हें किसका दे रखा है, पासबुक का, तो इसका मतलब कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। जब भी बोलेंगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, और कोई बोले कि तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है, इसका मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट क्या हो रहा है भैया, डेबिट हो रहा है। 2 तरह के बैलेंस हो सकते हैं, एक तो होगा पॉजिटिव बैलेंस और एक होगा नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। कैश बुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बैलेंस और पासबुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक के अकॉर्डिंग अगर वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रहा है, इसका मतलब वो कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। और इसका बिल्कुल रिवर्स, अगर वो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस देगा तो इसका मतलब तुम्हारा कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव बैलेंस क्या होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होगा और इसका डेबिट बैलेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो भैया, इसका स्टेटमेंट बहुत ही ईजी रहता है, कुछ नहीं है, इसका स्टेटमेंट तो हलवा है। देखो ये डिटेल का, ये अमाउंट का,
ऊपर लिख देंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट देगा वो डेट डाल देंगे। ये पर्टिकुलर डेट को बनता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, तुम्हारी जब इच्छा हो जब बना लो। जब तुम फ्री बैठे हो बोले आज चलो आज कुछ काम नहीं है, क्या करें मैच करवा के देख लेते हैं कि कैश बुक और पासबुक मैच तो कर रही है कि नहीं कर रही जरूरी है क्या करना? है जी। जरूरी है किसी भी बिजनेस में? जरूरी नहीं होता तो अपन पढ़ नहीं रहे होते जरूरी नहीं होता तो अपन नहीं पढ़ रहे होते मेरे भाई। चलो इधर क्या करना है, सबसे पहले अपन लिखेंगे जो हमारे को क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा होगा ना, वो तुम्हें या तो कैश बुक का बैलेंस दे देगा, वो तुम्हें बोलेगा देखो कैश बुक का इतना बैलेंस है हमारे पास में और ये कुछ ट्रांजेक्शन है और हमारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा। या फिर वो तुम्हें क्या दे देगा, पासबुक का बैलेंस दे देगा, कहेगा ये हमारा पासबुक का बैलेंस है, ये कुछ ट्रांजेक्शन है मैच नहीं कर रही, मैच करवा दो। कई बार वो दोनों दे देगा, बोले ये तो कैश बुक का बैलेंस है, ये पासबुक का बैलेंस है, ये कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, मैच करवा दो। तुमसे काम करवाएगा बिना पैसे के। तो तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक को, अगर उसने क्वेश्चन में एक ही बैलेंस दे रखा है तो तुम्हारी मजबूरी है तुम्हें वही बैलेंस लिखना है यहाँ पर, और वही बैलेंस लिख के क्या करना है, उसको मैच करवाना है। अगर क्वेश्चन में उसने दो बैलेंस दे रखे हैं, मतलब कैश बुक का भी दे रखा है और पासबुक का भी दे रखा है, तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कोई सी भी एक बुक का बैलेंस यहाँ पे लिख दो और लिख के उसके अकॉर्डिंग क्या कराओ, मैच कराओ। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालो, निकल गया क्या? इसको भी दिखा दो, इधर मैंने बुक इधर मोड़ दी ना। निकल गया? क्या बोल रहा है ये बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, ये ऊपर डेट आ गई। अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट, ऐसे पॉइंट आएंगे बस गिनती के, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2021 कैश बुक शो ए बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। आगे क्या लिखा हुआ है, डेबिट। डेबिट है इसका मतलब कौन सा बैलेंस, डेबिट है इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है ना। तो तुम्हें कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दे रखा है, ऐसे देखो जैसे लिख रखा है ना, इसका मतलब तुम्हें किसके अकॉर्डिंग बैलेंस दे रखा है, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दे रखा है। कई बार तुम्हें पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस देगा। तो क्या करना है तुम्हारे को, यहाँ पर लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, और कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट लिख देंगे। और कितना दे रखा है, 12,000। यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में कितना लिख देंगे, 12,000। बोलो, अभी तक मैंने कुछ नहीं करा है, अभी तक जो उसने दिया है, हम सबसे पहले किसी एक बुक का बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। हम किसी भी एक बुक को उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मैच करवाएंगे, ठीक है। या तो पासबुक उठा लेंगे या फिर क्या उठा लेंगे, कैश बुक उठा लेंगे। बोलो ठीक है क्या। अब तुम्हें करना क्या है वो देखो, इधर देखो, तुम्हारे दोनों हाथ लेके आओ आगे, ऐसे ऐसे लो, ऐसे हाँ करनी, सहारा नहीं लेना, ऐसे क्या हो गया, इसके सहारा ले लो, ऐसे बिल्कुल, हाँ हाँ आगे हाथ आगे। अभी जो तुम्हारा राइट हैंड है ये क्या है, कैश बुक, लिख देना इसका आगे, गुदवा लेना कैश बुक। और ये जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है ये क्या है, पासबुक है। ये हमेशा कैसी रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। ये कह रहा ना दोनों का बैलेंस एक जैसा रहना चाहिए, तो ये क्या रहनी चाहिए, हमेशा बराबर रहनी चाहिए। अब किसी ट्रांजेक्शन के कारण ये अगर कम या ज़्यादा हो गई तो हमने यहाँ पर जो बुक लिखी है ना, यहाँ पर कैश बुक लिखी है ना, तो इसका मतलब हम रेक्टिफिकेशन किस हाथ में करेंगे, कैश बुक में करेंगे। अब कैसे वो देखो, वापस नीचे कर लो, हाथ धोने लग जाएंगे तुम लोग। आई राइट हैंड को क्या मानना है तुम्हारे को, कैश बुक, और लेफ्ट हैंड को क्या मानना है, पासबुक। तुम बोलो कि नहीं मैं तो लेफ्ट हैंड को कैश बुक मानूंगी और राइट हैंड को पासबुक मानूंगी, नहीं वैसा नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। वरना फिर वो याद कर लो जो भी चीज़ें दे रखी है, वो जितने पन्ने दे रखे ना याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो देखो जरा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द टोटल चेक 10,000 इशू। यहाँ पर ध्यान देना कि उसने कितने चेक इशू करें, चेक क्या करें, इशू करें, मतलब काट के दिए, हमारे यहाँ से पैसा जाने वाला है। और कितने के चेक काटे उसने, 10,000 रुपए के चेक इशू करें टोटल, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि भैया 10,000 रुपए के हमने चेक काटे, इशू करें। आगे ये बोल रहा है कि द चेक ऑफ 3,000 रुपीज वर प्रेजेंटेड इन मार्च 2021, चेक ऑफ 4,000 रुपीज वॉज प्रेजेंट इन अप्रैल 2021
1 and the remaining have not been presented yet. हम ये बना कब रहे हैं? मार्च में, 31 मार्च को। और ये बोल रहा है क्या कि हमने टोटल चेक कितने काट दिए? 10,000 के काटे हमने, मतलब इशू करके दिए। इसमें से बोल रहा है कि 3,000 रुपए के चेक तो हमने कब प्रेजेंट कर दिए? मार्च में। यानी जिसको हमने काट के दिए ना, उसने बैंक में कब प्रेजेंट करे? मार्च में। तो इसका मतलब इसकी पेमेंट मार्च में ही होगी। और बोल रहा है कि उसके बाद में जो 4,000 रुपए के चेक हैं वो कब प्रेजेंट करे उसने? अप्रैल में। और अब बाकी कितने बच गए? 3,000, वो तो और भी बाद में करे उसने पेमेंट। तो जिस दिन हम ये बना रहे हैं 31 मार्च को, उस दिन कितने चेक क्लियर हो गए? सिर्फ एक चेक क्लियर हुआ। हाँ, ये 3,000 वाला चेक क्लियर हुआ ना, क्योंकि हम जब मार्च में बना रहे हैं उसने तो अप्रैल में लगाया 4,000 और 3,000 का चेक। तो 4,000 और 3,000 का चेक तो उसने कब लगाया? अप्रैल में लगाया। तो जिस दिन हम बना रहे हैं, क्या उस दिन तक ये दोनों चेक लगे क्या? नहीं लगे। इसका मतलब ध्यान से सुनो, हमने कैश बुक में से तो कितने उड़ा दिए? पूरे के पूरे 10, क्योंकि कैश बुक में तो हम उसी दिन एंट्री कर लेते हैं जिस दिन हम चेक काट के देते हैं। तो हमने चेक काट के दिए 10,000 के, हमने तो हमारी कैश बुक से कितना पैसा उड़ा दिया? 10,000। पर एक्चुअल में हमारे बैंक अकाउंट से कितना पैसा उड़ा? सिर्फ 3,000 ही उड़े भैया, बाकी के 7,000 तो गए नहीं अभी तक। तो अब देखो होगा क्या? हाथ आगे लेके आओ, ले। कैश बुक कौन सी है? राइट हैंड वाली कैश बुक है। और पासबुक कौन सी है? अब हम क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले इन दोनों हाथों पर इस जो ट्रांजैक्शन हुई है, इस ट्रांजैक्शन में क्या दिखाएंगे? इफेक्ट। और फिर हम करेंगे उसको रेक्टिफाई। तो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? देखो, जो बंदा जो काम जिस जगह काम हुआ है उस बुक में पहले एंट्री होगी। ये चेक काटने वाला काम किसने करा? बिजनेसमैन ने। चेक काटने वाला काम किसने करा? बिजनेसमैन ने करा। तो एंट्री कौन सी बुक में हुई है? कैश बुक में। तो कैश बुक में हमारा बैलेंस क्या हो गया? 10,000 रुपये से कम हो गया। तो जो तुम्हारा राइट हैंड है उसको नीचे लेके आ जाओ। आया? 10,000 रुपये तक आ गया, ठीक है। पर एक्चुअल में हमारे ये जो पासबुक है इसमें कितना पैसा कटा? तो ये देखो, ये पासबुक कितनी आई? बस इतनी आई नीचे, बाकी नहीं आ पाई। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। देखो, कैश बुक तो आई नीचे कितनी? 10,000, पर पासबुक नीचे कितनी आई? 3,000। दोनों मैच नहीं कर रही। अब हमारा क्या, ये तो अभी हमने क्या करा? अभी तो हमने इस ट्रांजैक्शन का सिर्फ इफेक्ट दिखाया है। अब हमें करना है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इफेक्ट दिखाते हैं, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन करते हैं। जब तक इफेक्ट तुम्हारा दिखेगा, जब तक हाथ तुम्हारे ऐसे ही रहने चाहिए, वो कोई सहारा नहीं देगा अपने हाथों को, बूढ़े नहीं हो गए, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? इसमें रेक्टिफिकेशन करना है। अब रेक्टिफिकेशन तुम बोलोगे कि रेक्टिफिकेशन कैसे करें? इसको नीचे लिया है बराबर करने के लिए, या इसको ऊपर ले जाए? अरे भाई, दो तरीके से कर सकते हो रेक्टिफिकेशन। तुम इसको नीचे ला सकते हो, तुम इसको भी ऊपर कर सकते हो। तो भैया रेक्टिफिकेशन हमेशा उस बुक में करना है जिसका नाम तुमने यहाँ लिखा है। तुमने यहाँ नाम किसका लिखा? तो रेक्टिफिकेशन किस में होगा? कैश बुक में। कैश बुक कौन सी है? ये राइट हैंड साइड वाली। तो क्या करोगे? इसको बराबर करने के लिए ऊपर लेके आओगे। कितना ऊपर लेके आओगे? 7,000 से ऊपर लेके आओगे। तो यहाँ पर दो कॉलम बनते हैं, एक कॉलम बनता है ऐड का और एक कॉलम बनता है किसका? लेस का। तो तुम यहाँ पर ऐड में लिख दोगे चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू तो करे पर अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए 7,000 रुपये। बोलो, एक बार और तुम्हारे खोपड़ी में बैठा लो, अगर ये हाथ ढंग से नहीं चलाए ना तो एग्जाम में 110% गलत करके आओगे इसको। इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटेड ₹5,000 डिपॉजिटेड। अब क्या बोल रहा है ये? हमने क्या करे? 5,000 के चेक बैंक में क्या कराए? डिपॉजिट कराए। डिपॉजिट कौन कराता है? बिजनेसमैन। तो एंट्री कौन करेगा? बिजनेसमैन। कौन सी बुक में एंट्री करेगा? कैश बुक में एंट्री करेगा, क्योंकि बिजनेसमैन के पास तो कौन सी बुक है? कैश बुक। और बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। तो जब हम चेक बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो बैलेंस हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है।
अब जरा आगे पढ़ के देख लो। आउट ऑफ द चेक अमाउंटेड ₹5,000 डिपॉजिटेड, चेक एग्रीगेटिंग 1,500 रुपीज वर क्रेडिटेड इन मार्च 2021 एंड द बैलेंस चेक वॉज क्रेडिटेड इन अप्रैल 2021। ये बोल रहा है कि हमने टोटल कितने का चेक डिपॉजिट करवाए, 5,000। ये टोटल चेक है, मतलब इसमें 1-2 चेक हो सकते हैं, और ये हमने क्या कराए, डिपॉजिट कराए। पर मार्च के अंदर सिर्फ कितने चेक डिपॉजिट हुए, 1,500 के चेक ही क्या हो पाए, डिपॉजिट हो पाए। बाकी कितने बचे, 3,500 के चेक अभी डिपॉजिट हुए ही नहीं है। सबसे पहले तो बताओ केस समझ में आया क्या, केस समझ में आ गया। अब हाथ आगे लेके आओ, चलो, अरे हाथ लाओ भाई आगे, ऐसे क्या, हाँ सहारा नहीं देना हाथों को, हाँ उठा के रखना, सहारा नहीं, तुम्हें क्या सहारे की जरूरत पड़ रही, सहारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सहारा, हाँ सहारा है क्यों नहीं है। देखो अब क्या करना है, मुझे बताओ कौन सी बुक में एंट्री हुई, कैश बुक में, और कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कितनी अमाउंट से बढ़ना चाहिए, 5,000 से बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, 5,000। पर पासबुक में तो कितने अमाउंट डिपॉजिट हुए, 1,500, तो पासबुक कितने से बढ़ी, बस 1,500 बढ़ी। अभी डिफरेंस कितनी अमाउंट का है, 3,500 का क्या है डिफरेंस है। अब ये तो तुमने क्या बताया, अभी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अपने दोनों हाथों में दिखाया है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई कौन सी बुक कर सकते हो, कैश बुक। तो हाथ कौन सा मूव करेगा, कैश बुक। क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, कितने से लेके आएंगे, 3,500 से। तो कहाँ लिखेंगे, इधर लेस के अंदर। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बट नॉट येट डिपॉजिटेड। कितना लिख देंगे, 3,500। कौन सी साइड में, माइनस वाली साइड में। बोलो ठीक है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे 4th पॉइंट, बैंक हैज़ डेबिटेड 100 एज पर चार्जेस एंड क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं उसने, एक ही के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो बैंक ने क्या करे, तुम्हारे बैंक अकाउंट से क्या करे, चार्जेस के रूप में डेबिट करें। जब भी वो बोलेगा बैंक अकाउंट से डेबिट करें, इसका मतलब बैंक अकाउंट से पैसा निकला है, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब बैंक अकाउंट में पैसा आया है। अब ये क्या बोल रहा है कि बैंक ने क्या करे, तुम्हारे जो कहाँ गया, बैंक डेबिटेड 100 रुपीज़ है बैंक चार्जेस। बैंक ने क्या करे, 100 रुपये बैंक चार्जेस के काट लिए। बैंक ने 100 रुपये बैंक चार्जेस के काट लिए हैं। अच्छा, ये काम किसने करा काटने का, बैंक ने। तो एंट्री कौन सी बुक में हुई, पासबुक में। तो पासबुक के अकॉर्डिंग, हाथ लाओ, पासबुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा बैलेंस कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। कितने से कम होगा, 100 रुपये से। और तुम्हें तो पता ही नहीं चला, तो यहाँ पर कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं। अब हम रेक्टिफिकेशन कौन सी बुक में कर सकते हैं, कैश बुक में। तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, माइनस में लिखेंगे। बैंक चार्जेस लिखो और यहाँ पर कितना लिख दो, 100 रुपये। बोलो ठीक है क्या। इसके बाद में इसी के अंदर दूसरी चीज उसने क्या बोली, बैंक हैज क्रेडिटेड 200 एज इंटरेस्ट। बैंक ने क्या करा, तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर 200 रुपये के आई के डाल दिए, इंटरेस्ट के डाल दिए। अच्छा, ये काम भी किसने करा, बैंक ने। तो एंट्री कौन सी बुक में हुई, लाओ हाथ आगे। तो पासबुक को क्या करेंगे, 200 रुपये से बढ़ा देंगे। हमारे को तो पता ही नहीं चला, तो इसमें तो एंट्री नहीं हुई। रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे, कैश बुक में। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये पॉइंट कितना था, 200 रुपये। ये 200 रुपये आ गया इसके अंदर। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में बोल रहा है बैंक हैड रिसीव्ड बैंक चार्जेस 200 रुपीज रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर। बैंक ने क्या करा, गलती से 200 रुपये तुम्हारे बैंक अकाउंट से काट लिए। क्या करा बैंक ने,
200 रुपये गलती से तुम्हारे बैंक अकाउंट से काट लिए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसके पासबुक एंट्री किसके अंदर हुई, पासबुक के अंदर हुई, तो पासबुक में क्या हो जाएगा, तुम्हारा बैलेंस नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, कितना था पैसा, रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर। अच्छा पहले काट लिए थे, इसने क्या करे, पहले तुम्हारे गलत काट लिए थे, अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिए उसने, डिपॉजिट कर लिए। पहले वो कह रहा है अर्लियर हमने अगले गलत काट लिए थे, तो अब वापस से क्या कर दिए उसने, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। तो जब डिपॉजिट करेंगे तो तुम्हारा पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तुम्हें कैश बुक का भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐड में आ जाएगा बैंक चार्जेस रिवर्स, कितना 200 रुपीज़। बोलो ठीक है क्या। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 रुपीज़ बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज 200 इन द कैश बुक। देखो एक फैसिलिटी देता है बैंक तुम्हारे को, क्या फैसिलिटी देता है, तुम अगर लिख के दे दोगे ना कि यार मेरे हर महीने ना किस्त कटती है और इस पर्टिकुलर डेट को मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काट के क्या कर दो, तुम वो किस्त की पेमेंट कर दो, तो बैंक करता रहता है अपने हिसाब से। तो ऐसे ही क्या करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम की किस्त किसने जमा कराई, बैंक ने। कैश जमा कराएगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा काटेगा और इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करा देगा, वो किस्त जमा करा देगा। तो ये बोल रहा है कि जब इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने जमा कराया ना, तो कितने काटे तुम्हारे बैंक अकाउंट से, 2000 रुपये, पर तुमने कैश बुक के अंदर गलती से कितने लिख दिए, 200 लिख दिए। तो देखो दोनों हाथ आगे लाओ, एंट्री कौन सी बुक में हुई, पासबुक में। पासबुक में कितने से तुम्हारा बैलेंस नीचे चला गया, 2000 से, 2000 से क्या है ना, पर कैश बुक में तुमने कितने से लेके आए, 200 से नीचे लेके आए, बस तुमने गलत लिख दिया, 1 जीरो कम लगा दिया, जैसा कि तुम लोग लगाते रहते हो, है ना। तो तुम बैंक के नीचे कितना लेके आए, 200 से नीचे लेके आए, तो डिफरेंस कितनी अमाउंट का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1800 रुपये का। 1800 रुपये से ये और नीचे आनी चाहिए थी, पर आई नहीं। अब ये तो हुआ एंट्री का इफेक्ट। अब तुम्हें क्या करना है, रेक्टिफिकेशन कौन सी बुक में करोगे, कैश बुक में करोगे। तो 1800 रुपये से क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे। तो 1800 रुपये कहाँ लिखोगे, माइनस के अंदर। क्या करके लिखोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक paid by bank wrongly entered in cash book, wrongly entered in cash book 200, सॉरी 300, कितना था, 200 था ना, 200। यहाँ पर अपन कितना लिख देंगे, 1800 रुपये माइनस के। अब हमारी सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। बाकी है क्या, अच्छा, रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 5000। इसमें तुम्हारे को ऐसे वैसे मत करना, 500 है ना, हाँ। जब भी अंडरकास्ट या ओवरकास्ट होता है ना, उसमें ये चीज़ मत करना। उसमें क्या करना है, ये बोल रहा है कि रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 500। हमने कैश बुक की जो रिसीव्ड साइड है उसको 500 रुपये से कम लिख रखा है, तो अब रिसीव्ड हम 500 रुपये से दोबारा बढ़ा देंगे, तो इसलिए ऐड वाले कॉलम में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसको तुम मैच मत कराना, ठीक है ना, ऐसे मत करना। इसको अंडरकास्ट और ओवरकास्ट को इस तरीके से मैच कराने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि रिसीव्ड, कैश बुक की रिसीव्ड साइड में हमने 500 रुपये नहीं लिखे, ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा लिख दिए, अंडरकास्ट मतलब कम लिख दिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट कितना, 500 रुपये, बस होगी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब ये ऐड वाले जितने भी है इनकी टोटल करके बाहर लिख दो, तो इनकी टोटल करके ये आएगी भैया 7900। अब क्या करो, इसमें इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, इसमें इसको ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 19900। अब क्या करो, ये जितने भी माइनस वाले हैं इनको ऐड करके बाहर लिख दो, ये आएंगे कितने, 5400। ये माइनस का है 5400। अब तुम्हें क्या करना है, इस अमाउंट में इसको क्या करना है, माइनस करना। ये सारी माइनस की अमाउंट है, ये सारी प्लस की अमाउंट है, तो आंसर कितना आएगा, 14500। 14500। यहाँ पर तुम सामने क्या लिखोगे, इसके ठीक सामने तुम यहाँ पर लिखोगे, ये कैसा बैलेंस है, बैलेंस तो अभी भी कैसा है,
पॉजिटिव बैलेंस है ना, है ना। पर यहाँ पर ऊपर ने अपने कैश बुक लिखा था ना, तो यहाँ पर बैलेंस में क्या लिखेंगे, पासबुक। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है? तुम्हें तब पता लगेगा जब वो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें दोनों बैलेंस देके रखेगा। तो तुम्हारा जो ये वाला बैलेंस है ना, ये उस दूसरे बैलेंस से मैच कर जाना चाहिए।